बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए रमजान के लिहाज से बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है लिक्विड डो के जरिए किस तरह से आप समोसा या रोल पट्टी बना सकते हैं। इन रोल पट्टियों की खास बात यह है कि आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं और थ्रू आउट द रमजान आप इसे बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। फिलिंग के बगैर भी ये फ्रीज हो जाएंगे और फिलिंग के साथ भी आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको किसी भी बड़े तवे की अब जरूरत नहीं है। घर के छोटे से फ्राई पैन या नॉर्मल तवे को यूज करते हुए भी आप ये पट्टियां बना सकते हैं। ये पट्टियां आप देख ले किस कदर जबरदस्त तरीके से ट्रांसपेरेंट बनी हुई है और सॉफ्टनेस आप देखें कहीं से टूट नहीं रही है, न जुड़ रही है आपस में। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग रेसिपी है। तो मैंने लिया इसके लिए आधा किलो के करीब मैदा आपने, अगर आप किलो का हिसाब नहीं रख सकते तो मैं आपकी आसानी के लिए कप में भी बता सकती हूँ। ये देखें मैंने लिया इस तरह लेवल करके ये मैदा और ये 4 कप मैंने लिया था। जब मैंने आधा किलो मैदे को, और ये देखें मेरा 1 कप 250 ml का है, नापा तो ये इस तरह से 1 टेबल स्पून बच रहा था। ठीक है, तो 4 कप मैदा और 1 टेबल स्पून आपने लेना है। ये आपका आधा किलो मैदा बन जाएगा इस तरह से। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेवल करके आपने इसके अंदर डालना है। फ्राइंग में ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी फिर बनेंगे, इसका फायदा ये होगा। इसको मैं शामिल कर दूंगी मैदे के अंदर। और अब ये मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब नमक। जस्ट नमक आपने शामिल करना है, थोड़ा सा मिक्सिंग इसकी करनी है। और अब आपने इसके अंदर डालना है पानी का मैं आपको हिसाब बता दूं। ये देखिए ये मेरे पास जग है जूसर ब्लेंडर का जिसके अंदर कप्स भी है और लीटर का भी। ये 1 लीटर है और 4 कप इसके ऊपर बने हुए हैं। अब तमाम तर जग्स के ऊपर ये मेजरमेंट होती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। या आप वही मेजरिंग कप जो केक के लिए आप यूज करते हैं उससे आप 6 कप पानी इसके अंदर डालेंगे तो आपका ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का डो प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपना पानी इसके अंदर डाल रही हूँ तो 6 कप टोटल इसके अंदर वाटर आपका जाएगा। और हैंड मिक्सर की मदद से मैं देखिए इसको मिक्स कर रही हूँ। आप ये प्रोसेस अगर चाहे तो जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, आप हैंड ब्लेंडर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी बिजली की मशीन को यूज नहीं कर रही हूँ ताकि सबको आसानी रहे। और ये देखिए हैंड विक्स की मदद से इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी शामिल करती चली जाऊंगी। ये देखिए जो आखिरी पानी मेरा बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और टोटल 6 कप पानी इसके अंदर जा चुका है। इस तरह से मैंने करनी है इस तरह से मिक्सिंग और मुमकिन हद तक आपने एक लम्प फ्री बैटर इसका प्रिपेयर कर लेना है। ये देखिए मेरा ये बैटर देखिए अच्छी तरह से तमाम घुल चुका है, लेकिन फिर भी मैं प्रिसाइज होने के लिए इसको एक छन्ने से गुजार लूंगी। आपको स्ट्रेनर से गुजारना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी इसके अंदर लम्प्स कुछ भी है वो निकल आए। और ये देखिए लास्ट में जो भी बचा ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, इसके अंदर नहीं शामिल करूंगी। और बहुत ही स्मूथ किस्म का हमारे पास ये लिक्विड डो प्रिपेयर हो गया। ये देखिए आपको मैं इसकी थिकनेस भी दिखा दे, देखिए कितना फ्लोई कंसिस्टेंसी का ये हमारा बैटर प्रिपेयर हुआ है। तो यहां तक बस सिर्फ बैटर आपने प्रिपेयर करना था। अब मैंने लिया स्टील का भगोना, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके ऊपर अपना नॉर्मल फ्राई पैन या अपना तवा जो आपके पास हो थोड़ा सा ग्रीस किया टिश्यू पेपर से और जस्ट थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर मैंने डाल दिया। बैटर कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आपके फ्राई पैन का साइज क्या है। और इस तरह से राउंड राउंड घुमाऊंगी मैं और जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं वेट करूंगी। हाई बॉइलिंग हो रही है, 1.5 मिनट के अंदर खुद ही खुद इसकी साइडें छुटना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखे बहुत ही आसानी से आप रबर स्पैचुला की मदद से ये देखे इस तरह से आप इसको उठा लीजिए। और ये देखिए आपका एक परत आपकी बन गई है, मतलब आपका एक वर्क या शीट या रोल पट्टी आपकी प्रिपेयर हो गई है बहुत ही आसानी से। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी और बहुत ही आसान प्रोसेस है। और आधा किलो में आपके बेशुमार शीट्स आपकी प्रिपेयर हो जाती है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही आपस में। और ये देखिए इस तरह से आप हटाए तो ये आपस से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी भी दिखा दूं। आप परेशान मत होइएगा, जब आप 1-2 पट्टियां बना लेंगे ना तो आपका खुद ही हाथ बैठ जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे यार कितना डो डालना है, कितनी मोटी पट्टी रखनी है, कितनी बारीक मुझे रखनी है। तो 1 से 2 डालने के बाद आपका खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। कोई इसके अंदर आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, आपका अंदाजा खुद ही हो जाएगा। अब देखिए तकरीबन 1.5 मिनट बाद ये देखिए ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। और अब ये देखिए इस तरह से मैं स्पून को रखूंगी और इसको मैं उठा लूंगी। ये देखिए ये प्रिपेयर हो गई है मेरी दूसरी शीट भी। अब इनको रखना कैसे आपने देखे, थोड़ा सा जो शीट प्रिपेयर होती जाए उसके ऊपर यूं आपने ऑयल लगाना है, दूसरी शीट को कंप्लीट ठंडा करना है एक बाउल
के ऊपर जब उसकी स्टीम निकल जाए तो वो उसको ऑयल शीट के ऊपर आपने डाल देना है। अब इसके ऊपर भी आपने इस तरह से ये देखे ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है साइडों पर, अंदर ये देखो उसकी ऑयलिंग कर देनी है। और अब मैं अपनी दूसरी शीट भी उठा लूंगी। ये देखिए ये जबरदस्त किस्म की मेरी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मजे की अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट सी शीट बनी हुई है। ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, इसको ग्रीस कर दूंगी। आप अगर चाहे तो इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी फिलिंग नहीं करनी, कल करनी है या एक हफ्ते बाद करनी है तो देखिए ये देखें तमाम कितनी आसानी से एक दूसरे से हट रही है, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको रखना कैसे। नीचे मैंने रख दिया एक स्टील का ढक्कन इस तरह से देखे ताकि इसकी शेप खराब ना हो। और अब मैं इसे एक शॉपर में देखे इस तरह से रख दूंगी, कोई भी जिप हो, लॉक हो या इस तरह का नॉर्मल शॉपर हो। एयर निकाल देनी है आपने इसकी और इस तरह से आपने इसको फ्रीजर में रख देना है तो ये आपकी फ्रीज भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये देखे मैं आपको बतानी कि बनाने हैं इससे पट्टियां, तो देखे किस तरह से बनानी। फिलिंग रख देनी है और इस तरह से इसकी साइडों को आपने देखे यूं ले आना है और यूं इसको गोल गोल कर लेना है और आपकी ये रोल आपका प्रिपेयर हो गई। यहां पर कोई भी स्लरी मैदे की या आपने लगा देनी है। आपको मैं दूसरा भी देखे बनाकर बता, देखे बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही, ना ये खराब हो रही है और बहुत ही आसानी से ये ट्रांसपेरेंट पट्टियां आपकी घर पर लिक्विड डो से प्रिपेयर हो जाती है। देखे इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और दूसरा रोल भी प्रिपेयर हो गया। अगर आपको बनाने हैं समोसे तो वो किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इसकी साइडें मैं यूं इस तरह से निकाल देती हूँ नाइफ की मदद, आराम आराम से देखिए आपने करना है। ये देखिए ये एक समोसे की पट्टी मैं काट रही हूँ इस तरह से नाइफ को लेते हुए। शार्प नाइफ यूज कीजिएगा आप। और ये देखिए ये दूसरी, आप अगर चाहे तो एक साथ बहुत सारी पट्टियां रख दीजिएगा और उन्हें काट लीजिएगा। मैं तो जस्ट आपको अब डेमो दिखाने के लिए ऐसा करी हूँ। देखिए यहाँ पर रख दी मैंने फिलिंग और यहाँ पर यूं आपने देखो ट्रायंगल शेप में इसको फोल्डिंग आपने इसकी दे देनी है और यहाँ पर कोई भी मैदे की या आटे की स्लरी लगाने के बाद आपने इसको ये देखिए समोसे की शेप दे दी है। तो ये बहुत ही आराम से आपका समोसा भी प्रिपेयर हो गया। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल भी आपसे खराब नहीं होंगे और बहुत ही आसानी से आपकी बहुत सारी जस्ट आधा किलो में काउंटलेस शीट आपकी बनेगी। वरना आपको बाजार से काफी एक्सपेंसिव भी मिलती है और साथ साथ ये भी डर लगा रहता है कि हाइजीनिक प्रिपेयर हुए या नहीं। ये जो साइडें हैं इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड आपने नहीं करना, इनको फ्राई कर लेना है और ये भी आपके काम आ जाएंगे। आप इन्हें पापड़ी के तौर पर चाट के लिए यूज कर सकते हैं। तो होप करूंगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने लाइक के बटन पर प्रेस कर दिया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल से आप मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। और रमजान में आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से तमाम फोल्डिंग आपने अपनी समोसों की और रोल की कर देनी है। मुझे दीजिए इजाजत, किसी दूसरी नई और शानदार रेसिपी के साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।